अस्सलामुअलैकुम। आज हम एरो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एयरवे और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों आ जाएंगे। इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक बॉडी है जो थ्रोट कंटेन होता है, फेरिंग्स, और ये दो ट्रैक का होता है। एक में से एयर जाती है, दूसरे में से खुराक मैदे तक पहुंचती है। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, ईसोफेगस के थ्रू। द आयर वी इनहेल फ्लो थ्रू द ट्रेकिया टू रीच द लंग्स, यानी कि जो आयर हम लेते हैं वो ट्रेकिया के थ्रू लंग्स तक पहुंचती है, और जबकि खुराक और सिक्रीशन दूसरी ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचती है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। जब भी हम कोई खुराक वगैरह खाते हैं तो ज़ुबान के ज़रिए वो एक नरम ग़िज़ा पेस्टी बाल बन के, जिसको हम बोलस कहते हैं, वो ज़ुबान के थ्रू पीछे धकेली जाती है और ये खुराक फेरिंग्स तक पहुंचती है। जैसे ही फेरिंग्स तक पहुंचती है तो ये एक रिफ्लेक्स के थ्रू खुराक को ईसोफेगस के अंदर भेजती है, जबकि एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और खुराक सांस की नाली में जाने से बच जाती है। चोकिंग यानी कि ये किसी भी वजह से हो सकती है। खुराक का जल्दी जल्दी खाना, पानी जल्दी से पीना, और टॉकिंग के दौरान एक्सीडेंटली पानी या खुराक की नाली में जाने के बजाय सांस की नाली में चला जाए, तो उसके लिए लंग्स एक रिफ्लेक्स पैदा करता है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ है, सब्सटेंस है, वो अगर ट्रैकिया में चला जाता है गलती से, तो वो रिफ्लेक्स के थ्रू फ़ौरन बॉडी दोबारा से ईसोफेगस तक चली जाती है और खुराक के ज़रिए उसमें वापस स्टमक तक पहुंच जाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में 3D वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।